अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग पता है कि हमने हमारे इससे पहले जो चैप्टर थे प्रोटोटेस्ट एंड फंजाई को कवर करा है। तो उसके बाद का अब जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑफ सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शुरू, जो कि इस साल न्यू आई है। इससे पहले इस चैप्टर का नाम प्लांट किंगडम किंगडम था, लेकिन इस दफ़ा इस चैप्टर को नाम भी चेंज कर दिया गया है, डाइवर्सिटी इन प्लांट या प्लांट किंगडम। बात देखिए, लेकिन एक और इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बातें थी वो सब हटा दी हैं। इसको आपके सामने समराइज़ करके अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी पढ़ते हैं, सारी जो बुक है इसके अंदर सारी बातें इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ही लिखी हैं, तो इसमें हमें नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको इतना अच्छा लिखा गया है कि सारे नोट्स हैं। हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप इसे खुद भी लिख सकते हैं या आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक से शुरू करेंगे इस चैप्टर के प्लांट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के अंदर, तो उस टॉपिक का नाम है एक्चुअली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, जब हम प्लांट्स को पढ़ लें तो हमें प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए जिससे हम प्लांट को डिसाइड कर सके आए कि प्लांट है या नहीं है। अब ये बात तो हमें पता है कि प्लांट इज़ एक्चुअली अ मल्टी सेलुलर यूकेरियोट। ये बात तो अब आपको, क्योंकि आप शुरू से अगर मैं लेक्चर देख रहे हैं, ये बात तो अब आपको पता ही होगी कि प्लांट इज़ अ आर मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ज़ाहिर सी बात है, अपनी डाइट खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो इसलिए हम इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और वो जो फूड बनाते हैं उस फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं। उस ग्लूकोज को तोड़कर ये लोग एनर्जी हासिल करते हैं। ये सारी बातें आपने बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में भी समझी होंगी कि किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं और एटीपी बनती है। एटीपी इज अ जेट एनर्जी विच रिक्वायर प्लांट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर बॉडी। इसी तरीके से इनके पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी। इस टाइप के इनके पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल ए होता है ना, दिस इज़ अ नेसेसरी पिगमेंट। बाकी ये जो दो हैं इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी की वेवलेंथ की लाइट को इकट्ठा करके आपके रिएक्शन सेंटर के पास भेजते हैं क्लोरोफिल के, और बाकी जो डायरेक्ट जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो क्लोरोफिल ए के पास आता है, क्योंकि विदाउट अ क्लोरोफिल ए प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इसलिए इनको हम नेसेसरी बोलते हैं, इनको हम एक्सेसरी बोलते हैं, क्योंकि दे हेल्प फॉर द लाइट टू ट्रैपिंग द लाइट फॉर प्लांट। इसी तरीके से ये बात भी आपकी हल हो गई। अब ये जो पिगमेंट्स है यही प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो प्लांट ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। ये बात आपको पता है, इसमें आपको बताने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसी तरीके से इनके पास क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है जो बेसिकली सेलुलोज से बनी हुई थी। ये बात भी आपने हमारे साथ पढ़ी थी, प्लांट के जो हमारे पास जो प्रोटोटिक्स का चैप्टर था उसके अंदर हमने ये सारी बातें पढ़ी थी, समझी थी अच्छे तरीके से। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है, सॉरी, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, एक्चुअली लाइफ साइकिल से बात, ये रिप्रोडक्शन क्या होती है। हमने प्रोटोटिस्ट, यानी कि प्रोटोटिस्ट के अंदर हमारे पास थे प्लांट लाइक एलजी। उनके अंदर जो एक्चुअली जो लाइफ साइकिल होती थी वो होती थी आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इनके पास हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि इनके अंदर गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली। समझ रहे हैं आप बात? तो ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब हम लाइफ साइकिल ऑफ मोजेस पढ़ेंगे तो उधर आपको यही हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पता चलेगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसको हेटेरोमॉर्फिक क्यों कहते हैं। आपको पता है, तो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड मॉर्फिक का मतलब होता है अपेयरेंस या फिजिकल स्ट्रक्चर। ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हम जाइगोट की बात करते हैं, तो जाइगोट होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है इन द एम्ब्रियो लाइक एनिमल्स। यानी कि एम्ब्रियो में क्या होता है, द डिवाइडिंग सेल होती है थ्रू माइटोसिस, यानी कि टू सेक्स सेल फ्यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल। उसके बाद वो क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। देन अब वो जाइगोट डिवाइड होना शुरू हो जाता है इन द इरेगुलर फॉर्म ऑफ सेल थ्रू माइटोसिस। तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो की बहुत सारी डेफिनेशन है, अब वो हम आगे जब हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि प्लांट्स के पास क्यूटिकल होती है जो एक इनसोल्यूबल लिपिड पॉलीमर से बनी हुई थी, उसको हम वैक्सेस कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ये वैक्सेस क्या करती हैं, प्लांट के लीफ को आपने देखा होगा कि वो शाइनी सा होता है, और जब उसके ऊपर हम ड्रॉप डालते हैं तो ड्रॉप स्लिप हो जाता है। तो यही चीज़ प्रोवाइड करती है वैक्सी, प्लांट को बचाया जाए किसी भी चीज़ से, वाटर डिफ्यूज़ ना हो जाए, और इन्वायरमेंटल एक्चुअली उसको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वो कवरिंग बनाई जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ड्रायर हीट होती है उसको क्या कर सकती है, डिहाइड्रेट कर सकती है, यानी कि वाटर को इवेपोरेट कर सकती है जो प्लांट के अंदर है। इसी वजह से वो वैक्सीन क्या आ जाती है, लीफ के ऊपर आ जाती है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, और इस पूरे पॉइंट के अंदर यही बात कह रहा है।
और वो क्यूटिकल क्या करती है, यूवी रेडिएशन और सनलाइट की इंटेंसिटी से भी बचा देती है। इस बात को भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। ये आपके पास शॉर्ट आंसर के अंदर पूछी जा सकती है। इसी तरीके से होता अब क्या है कि सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड की गई, जैसे कि सेकेंडरी प्लांट्स लाइक स्पोरोलिनिन एंड लिग्निन। अब होता क्या है कि जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो वो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, यानी कि अपनी मोटाई बढ़ाता है। तो उसके अंदर जो उसके जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं, जिनको हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं इन वस्कुलर प्लांट्स के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो डेड होने के लिए एक मटेरियल होता है, केमिकल मटेरियल होता है जिसको हम स्पोरोलिनिन या लिग्निन बोलते हैं। वो आके डिपॉजिट होता है और वो क्या कर देता है, टफ कर देता है उस चीज़ को। तो उसकी प्लांट की गिर्थ बढ़ने के बाद सेंटर का जो पार्ट होता है वो टफ हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट जो होते हैं उनके पास वुडी स्ट्रक्चर होता है। वुडी स्ट्रक्चर क्या होता है कि अ, ये जो हमारे पास केमिकल है ये आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसको हम स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं एंड लिग्निन बोलते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन स्पोरोपोलेनिन एंड लिग्निन आपने याद रखना है। दिस बोथ आर द एमसीक्यूज फॉर योर एग्जाम्स ऑफ बोर्ड्स। इसी तरीके से स्पोरोलेनिन क्या अभी इसमें बता रहे हैं कि स्पोरोपोलेनिन टफर देन लिग्निन। इस बात को भी आपने याद रखना है। कंपोज चीफली ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स इज अ पिगमेंट। इस बात को आपने याद रखना है कि चीफली किससे बने होते हैं, स्पोरोलेनिन से बने हुए होते हैं, कंपोस्ट। अब इसी तरीके से क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स। अभी इसकी फंक्शन की बात बता रहा है, इसको भी याद रखना है। इट प्रोटेक्ट्स में सॉरी इट 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 सॉरी एक्चुअली इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अटैक बाय ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खाते हैं, उनसे बचाती है ये चीज़, क्योंकि उसको टफ कर देती है, बिल्कुल रिजिड कर देती है ये चीज़। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिके करते हैं उससे भी बचा देती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक बाय, ये बात हमने क्लियर कर ली एक्चुअली। इसी तरीके से बोले इट ऑल्सो मेक स्पोर्स ऑफ लैंड प्लांट्स, ये बात भी आपने याद रखना है। टफ, और ये क्या करता है, ये जो प्लांट स्पोर्स होते हैं इनकी जो कवरिंग होती है उनको टफ टफ कर देता है। ये भी बात हमारे पे, अबे हमें ये भी बात समझ में आ गई है। स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स की जो कवरिंग होती है वो भी टफ होती है। वो कौन बनाते हैं, स्पोरोपोलेनिन या लिग्निन से बनी हुई होती है। और भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी होते हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। एंड फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस, सही है, ये बात भी आ गई। टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें आ गई हैं। टू बायोडिग्रेडेशन, लिग्निन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो बिल्कुल ग्रो करते हैं इन अपवर्ड, यानी कि बिल्कुल सीधे जो बिल्कुल ग्रो करते हैं इन टॉल प्लांट्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। क्योंकि उनको खड़ा करने के लिए हमें एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए होता है और रिजिड भी चाहिए होता है जो उनको सर्वाइव रखे। तो इसलिए वो लिग्निन इस चीज़ में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्लांट की क्या चीज़ को कायम रखता है, स्ट्रेंथ को कायम रखता है। अब ये आपको बात समझ में आ गई। टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट जो ज़मीन पे ग्रो करते हों। इसी तरीके से इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, गैसेस इंटर थ्रू स्मॉल पोर। देखिए एक लीफ होता है, क्या होता है, डेट इज लीफ। मैं लीफ की एक अच्छी सी इमेज बना के दिखाता हूँ आपको। डेट इज लीफ। अब लीफ के सरफेस पे कुछ पोर्स होते हैं। वो जो पोर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर दियर मेटाबॉलिज्म। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जाती है हमारे पास से पोर के थ्रू लीफ के अंदर। वो पोर के थ्रू किसके अंदर जाती है, लीफ के अंदर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। देन फिर फर्दर वो स्टोमे, अब उस जो पोर है उस पोर को हम क्या कहते हैं, उस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा, जो सरफेस के ऊपर पाया जाता है और साइड्स मार्जिन्स के ऊपर भी होता है। अच्छा, अभी बता रहे कि कौन कौन से प्लांट से बस प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट इन मॉडर्न हॉर्नवुड्स, मोजेस, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, इनवर्ट एंड लेंटिका। अभी बोला है कि क्या क्या किस किस किन चीज़ों के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस इंटर होती है प्लांट लीफ के अंदर, और लेंटिकल के थ्रू। अब जो वर्टिकल, अब जो हमारे पास वर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं एज वेल एज, वो भी इन्हीं के उनके पास भी होते हैं। यानी कि दो प्लांट्स आएंगे जब हम पढ़ेंगे आगे, तो नॉन वर्टिकुलर प्लांट्स जिनको हम ब्रायोफाइट कहते हैं, और वर्टिकुलर प्लांट जिनको हम ट्रैकियोफाइट कहते हैं। उन सबको भी हम पढ़ेंगे थ्रोली, आप हमारे मेरे साथ बने रहिएगा। इन्होंने एक फॉसिल, एक एंशिएंट फॉसिल बताया जिसका नाम है रेनिया, इसको भी आपने याद रखना है। जिसके पास जो कि एक्चुअली वर्टिकुलर प्लांट है वो भी क्या करता है, सिंपल एंशिएंट फॉसिल है एक्चुअली। इसको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, इसकी इमेज में आपको दिखाऊंगा। अब हमने समझा कि वस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वस्कुलर प्लांट्स में जो गैसेस होती हैं थ्रू पोर के थ्रू डिफ्यूज़ होती हैं, वो पोर भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बिल्कुल अच्छी से डायग्राम में दिखाऊंगा। तो जो पोर होता है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। कौन सी गैस डिफ्यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है, इस बात को भी आपने
याद रखना, और ऑक्सीजन भी वहीं से ही आउट हो जाती है, डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। ये बात भी आपने याद रखना, क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन भी देते हैं बना के। इसी तरीके से वस्कुलर सप्लाई एंड लिग्निन ट्रांसपोर्ट, अब ज़ाहिर सी बात मैंने बोला यार ये जो लिग्निन आया ये आया ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, तो ये बात भी इधर समझाएगा इधर आपको कि द वस्कुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट xylem and phloem. These both are the vascular tissue of plant which help in the transport of fluid and food for plant. यानी कि जो फ्लूइड होता है जो ज़मीन से लिया जाता है प्लांट की तरफ से रूट के थ्रू, उसको अब ऊपर लीफ तक भी तो पहुंचाना है ना। तो जो लीफ तक पहुंचाने का जो काम होता है वो जाइलम का होता है, और जो फूड बन रहा है वो फ्लोएम का काम होता है। फूड सिंपली शुगर होती है, हमारे पास क्या होती है, शुगर होती है। वो शुगर को हम ग्लूकोज कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ये ग्लूकोज फिर फर्दर ग्लाइकोलाइसिस में जाके एटीपी ड्राइव करती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब क्या होता है कि फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल आइंस एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर रिस्पेक्टिवली, ये सारी बातें इधर क्लियर कर दी है इस पूरे एड। अब बोलता है कि अनदर प्रोडक्ट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब दूसरी प्रोडक्ट भी होती है जो इसी तरीके से क्या होती है ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है लिग्निन, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल टिश्यू। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जब अगली बात आती है वो आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वही बात यानी कि जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर भी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट होते हैं। गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करने के लिए स्पोरोफाइट चाहिए, स्पोरोफाइट को रिप्रोड्यूस होने के लिए स्पोरोफाइट चाहिए। एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट है। स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस होने के लिए गेमेटोफाइट चाहिए। क्या चाहिए, स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस होने के लिए गेमेटोफाइट चाहिए, और गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, स्पोरोफाइट चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हम समझ गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, किसके पास, प्लांट्स के पास। ये बात आ रही है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट, सही है। बोलता है देयर आर द टू अल्टरनेटिव जनरेशन इन प्लांट लाइफ साइकिल, द गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज अप्लाइड प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। जाहिर सी बात है, गैमेटोफाइट तो गैमेट प्रोड्यूस करेगी, मेल एंड फीमेल बाय माइटोसिस। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट विच ग्रो इनटू डिप्लॉयड, एंड डेट इज एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आपकी यहीं पर ही खत्म हो गई। आपको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बयान करना है प्लांट की, तो आपने यहाँ से लेके इस बात को लिख लेना है, डेट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली ऑफ प्लांट सेल, डिफाइन करने के लिए। वरना है तो बहुत डीप, ये बात नहीं है। जब हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं और वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं, तो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ब्रायोफाइट की निस्बत से। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि फ्यूज़ हुए और उन्होंने जायगोट बनाया, विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू डेप्लॉइड स्पोरोफाइट। आपको पता है जब हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, डेप्लॉइड बोल देते हैं। तो वो डेप्लॉइड कहलाएगा, जिसको हम 2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी। तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर, और फिर जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होगा वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर जो होंगे वो अपना एयर के अंदर छोड़ देगा, जहाँ पे उनको गेमेटोफाइट को अपनी फेवरेबल जगह मिलेगी, वहाँ पे आके ग्रो कर जाएंगे। डेट इज़ द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्लांट्स। इसी तरीके से इधर बोल रहा है कि ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये मियोसिस की तरह रिप्रोड्यूस होते हैं। ये बात भी अब आपने याद रखनी। दिस इज ऑल्सो एमसीक्यूज। ये बोल रहा है कि डिस्पर्स एंड जर्मिनेट इनटू न्यू हैप्लॉइड गेमेटोफाइट इन लैंड प्लांट हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन आर मार्कली हेट्रोमॉर्फिक। ये बोल रहा है कि जो लैंड प्लांट है ना, उनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो हेट्रोमॉर्फिक है। दिस गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट डिफर इन साइज एंड शेप, सही है। अब ये बात आपने समझ में आ गई। इसमें जो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट होता है डिफरेंट होता है शेप के अंदर। गेमेटोफाइट बड़ा होता है शेप के अंदर, और स्पोरोफाइट छोटा होता है शेप के अंदर। तो आज का जो लेक्चर था टोटली आपको बिल्कुल ये बात समझ में आई कि आज आपने बिल्कुल थ्रोली जो समझा, आपकी बुक से एक एक वर्ड को समझा, एक एक बात को समझा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। लेकिन इसके कोई नोट्स क्योंकि आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से ही कुछ नोट्स बनाएं। जो मैंने आपको बातें बताई उनको आप पेन कॉपी लेके बैठें और लिखें, तो आपको खुद समझ में आएगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।